हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल एट योर होम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस योर IT tools subject of O level, and we will cover the topic of basic computers fundamental, like hardware, softwares, what is computer, working of computer, application of computers, how computer works, and all these type of topic we will cover. So in this video we will cover especially define the computer, working of computer, and some devices or hardware of computer. So let's start the video. In computer fundamental, first you have to understand the term computer. लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम को समझने के लिए हमें आप पहले किसी भी मशीन को अपने जहन में ले आइए कि कोई भी मशीन हो, चाहे वो फैन हो, वो फ्रिज हो, एसी हो, और एनी व्हीलर, टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, कोई भी व्हीकल हो, कुछ भी, कोई भी मशीन अपने जहन में आप लाइए, चाहे इवन मोबाइल हो, कुछ भी लेकर आइए। अब आप ये सोचिए कि वो क्या है, वो क्या चीज़ है। वो एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसी मशीन है जिससे आप अपने वर्क को आसान करते हैं। अगर आपको गर्मी लग रही है, आप हाथ से पंखा चलें और उसी से आप इलेक्ट्रिक फैन का यूज़ करें, तो आपको मेहनत किस में कम लगेगी? इलेक्ट्रिक फैन में। और अगर आपको कहीं जाना है, आप पैदल जा रहे हैं और आप बाइक ले लीजिए, तो आपको टाइम कम किस में लगेगा? बाइक में। ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारी मशीन्स से हम चारों तरफ घिरे हुए हैं। और वाई वी क्रिएट द मशीन, वाई ह्यूमन बीइंग क्रिएट द मशीन, ह्यूमन बीइंग क्रिएट द मशीन टू रिड्यूस द एफर्ट। एफर्ट को रिड्यूस करने के लिए कोई भी हम काम करते हैं, उस काम को हम जल्दी कर सकें, अच्छी तरीके से कर सकें, इसके लिए हम मशीन्स बनाते हैं। तो इसी तरीके से कंप्यूटर सिस्टम भी क्या है? एक मशीन है। A computer is a machine that can be instructed to carry out sequence of arithmetic and logical operation automatically via computer programming. कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है, लेकिन इस मशीन को इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है। और वो इंस्ट्रक्शन कैसे होते हैं? वो इंस्ट्रक्शन इंटरनली अरिथमेटिक और लॉजिकल टाइप के इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जिसको हम कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू कंप्यूटर में देते हैं। लेकिन एक नॉर्मल यूज़र को ना प्रोग्राम लिखने की ज़रूरत है, ना अरिथमेटिक स्टेटमेंट्स की सीक्वेंस समझने की ज़रूरत है, ना लॉजिकल ऑपरेशन की सीक्वेंस। बस एक नॉर्मल यूज़र क्या करता है? क्लिक करता है, सिलेक्ट करता है, डिलीट करता है, टाइप करता है, प्रिंट करता है, उस पर सर्च करता है, यही तो करता है। उसको कोई भी प्रोग्राम लिखने की ज़रूरत नहीं। तो नॉर्मल यूज़र के लिए कंप्यूटर क्या है? प्लग एंड प्ले डिवाइस है। प्लग एंड प्ले डिवाइस का मतलब बस इस डिवाइस को आप ले आइए और बस इस पे काम करना शुरू कर दीजिए। टाइपिंग करना है, टाइपिंग करिए, सॉन्ग सुनना है, सॉन्ग सुनिए। आपको अकाउंटिंग का काम करना है, अकाउंटिंग का काम करिए। आपको इंटरटेनमेंट का काम करना है, इंटरटेनमेंट का काम करिए। आपको एनीथिंग, आपको डिज़ाइनिंग करनी है, आपको प्रोग्रामिंग करनी है, आपको इस पर म्यूज़िक क्रिएट करना है, आपको उस पर फाइल क्रिएट करना है, आपको बिल बनाना है, आपको स्टॉक मैनेज करना है, कुछ भी, एनीथिंग। अ कंप्यूटर इज़ अ मशीन कंपोज्ड ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। कंप्यूटर में हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। हार्डवेयर कंपोनेंट्स का मतलब होता है जितनी भी डिवाइसेज उसमें लगी हैं, जितने भी पार्ट्स लगे हैं, उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। और सॉफ्टवेयर क्या है? जिसकी हेल्प से कंप्यूटर को चलाया जाता है। आप अपने मोबाइल, सब लोग अपने मोबाइल में आप देख ही रहे हैं। तो आप जैसे ये वीडियो किस तरह से देख रहे हैं? आप यूट्यूब की हेल्प से देख रहे हैं, तो यूट्यूब क्या है? यूट्यूब एक सॉफ्टवेयर है। आप फेसबुक चलाते हैं, फेसबुक क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। तो इस तरीके से कंप्यूटर क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। And the most basic way of thinking of a computer is an input and output machine. Computer take information from external sources like keyboard, mouse, sensors, internet, and इससे इन सब से वो information लेता है और वो output generate करता है। तो कंप्यूटर एक machine है which takes some input, some instruction, and process on instruction or input and generate the output, generate the results. Okay, so this is the computer system.
कंप्यूटर में इनपुट क्या है? इनपुट का मतलब है जो भी हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने बल्ब को ऑन करा, तो ऑन करना इनपुट देना है। आपने मान लीजिए कि जो है फ्रिज को ऑफ करा, तो ऑफ करना क्या है? ये एक इंस्ट्रक्शन है। ठीक है। जब हम ऑन करते हैं, जैसे गाड़ी है, गाड़ी पे आप किक मारते हैं, अगर बाइक में हम किक मारेंगे तो किक क्या है? इनपुट हम दे रहे हैं। और स्टार्ट होना उसकी प्रोसेसिंग होती है। ठीक है। और आउटपुट में हमें क्या मिलता है कि हम उससे ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है। तो इसी तरीके से कोई भी मशीन इनपुट लेगी, प्रोसेस करेगी और आउटपुट, ये बेसिक वर्किंग होती है। हम लोग बेसिक वर्किंग को भी डिस्कस करेंगे अभी आगे। तो दिस इज ऑल अबाउट कंप्यूटर सिस्टम। एंड व्हाई इट इज नोन एज कंप्यूटर सिस्टम? हम कंप्यूटर सिस्टम यहाँ क्यों कह रहे हैं? सिस्टम मीन्स होता है कलेक्शन ऑफ मल्टीपल कंपोनेंट। तो यहाँ पर कंप्यूटर, किसी भी चीज़ को आप देखेंगे कि वो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर में मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, प्रिंटर होता है, स्कैनर होता है। कंप्यूटर नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है। कंप्यूटर इज व्हाट? कंप्यूटर सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, इनको मिला करके बनता है कंप्यूटर सिस्टम। इसीलिए हम इसको कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। जैसे बाइक में कोई भी पार्ट बाइक नाम का पार्ट नहीं है, उसमें किक है, इंजन है, चेन है, गियर है, सब मिला करके क्या बनाई जाती है? बाइक। ठीक है। तो उसे हम इसलिए इसको हम क्या करें? कंप्यूटर सिस्टम। आप सभी को कंप्यूटर देखने में, जहां भी आप कंप्यूटर देखते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है जिस तरीके से फिगर में दिख रहा है। इसमें देखिए स्पीकर्स हैं, स्पीकर से हम आवाज़ सुनते हैं, इसलिए आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट का मतलब होता है जो भी रिजल्ट हमको मिल रहे हैं, अगर हम प्रिंटर से प्रिंट आउट लेंगे तो रिजल्ट बाहर आएगा। कंप्यूटर से जो भी चीज़ प्रोसेस होके बाहर आए और वो जिस डिवाइस से बाहर आए उसको हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। तो द आउटपुट डिवाइस इज द डिवाइस विच इज़ यूज टू प्रोड्यूस द रिजल्ट। लाइक हमने सॉन्ग प्ले करा तो सॉन्ग की आवाज़ कहाँ से आएगी? स्पीकर में से। हमने एडमिट कार्ड प्रिंट करा तो प्रिंट एडमिट कार्ड कहाँ से बाहर आएगा? प्रिंटर से बाहर आएगा। अगर हम कोई वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो बाहर कहाँ से आएगी? मॉनिटर से, या उसका जो डिस्प्ले यूनिट है। तो इस तरह से आपको जो फिगर में दिख रहा है, तो इस तरीके से हम कंप्यूटर सिस्टम ऑफिस में, घर में, लैब में, कॉलेज में, स्कूल में, अपनी कंपनी में, कहीं पर भी हम इस तरीके से कंप्यूटर सिस्टम मोरलेस कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है। इसमें कुछ डिवाइसेस नहीं भी दिख रही हैं, एक कॉमनली आपको व्यू देने के लिए ये डिवाइसेस यहाँ पे ऐसी कुछ कंप्यूटर दिखता है। ठीक है। वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। कंप्यूटर इज अ मशीन दैट रिसीव एंड process data according to the instruction given to it, and after the data has been processed, the result of the processing are usually sent to an output device. The output device can be a screen or printer or plotter or a speaker or port or another computer. दैट मीन्स यहाँ पर प्रोसेस देखिए, यहाँ पर आपको जो दिख रहा है फिगर में, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, ये बेसिक वर्किंग है कंप्यूटर की। कोई भी कंप्यूटर या कोई भी मशीन बिना इनपुट के, बिना इंस्ट्रक्शन के नहीं चलेगी। फ्रिज आप ले आइए, उसको अगर आप ऑन ना करिए तो वो पानी, उसमें सब बॉटल वॉटल भर के रख दीजिए, वो बिल्कुल ठंडा नहीं करेगा जब तक कि आप उसको ऑन नहीं करेंगे। ऑन करने का मतलब हुआ उसको आपने इंस्ट्रक्शन दिया तो वो ऑन हो गया। वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में आप कपड़े डाल दीजिए, ऑन मत करिए उसको, वॉशिंग मशीन चलेगी नहीं, क्योंकि मशीन इतनी समझदार नहीं होती है। मशीन की इंटेलिजेंसी 0% होती है। उसको एक एक इंस्ट्रक्शंस आपको बताने पड़ेंगे और उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली वो काम करेगा। लाइक फैन है, जब तक आप ऑन नहीं करेंगे, चाहे जितनी गर्मी लग रही है, वो नहीं चलेगा। इसी तरीके से कंप्यूटर पे जब तक आप टाइप नहीं करेंगे, कंप्यूटर टाइप नहीं करेगा। जब तक आप प्रिंट के लिए नहीं बोलेंगे, तब तक कंप्यूटर प्रिंट नहीं करेगा। जब तक आप सेव के लिए नहीं बोलेंगे, तब तक कंप्यूटर सेव नहीं करेगा। इस तरीके से कंप्यूटर कोई भी काम बिना इनपुट, यानी कि बिना इंस्ट्रक्शंस को दिए हुए नहीं करता है। तो इंस्ट्रक्शन जैसे ही लेगा, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करेगा। कंप्यूटर प्रोसेस करने के बाद क्या जनरेट करेगा? आउटपुट जनरेट करेगा। आउटपुट मतलब रिजल्ट। तो ये इसकी बेसिक वर्किंग है कंप्यूटर की, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। कहीं पर भी IPO, आई फॉर इनपुट, P फॉर प्रोसेस, O फॉर आउटपुट, IPO, ये बेसिक वर्किंग है कंप्यूटर की। और ये कंप्यूटर की ही बेसिक वर्किंग नहीं है, इसको आप किसी भी मशीन पे अप्लाई कर दीजिए। कोई भी मशीन वर्ड की आप ले लीजिए, बिना इनपुट दिए वो चलेगी नहीं, अपने से कभी भी नहीं चलेगी। आप म्यूजिक सिस्टम ला के रख लीजिए और मान लीजिए कि आपको उसमें सॉन्ग बजाने के लिए लेकर आए, तो बजना शुरू हो जाना चाहिए? नहीं, जब तक आप उसको ऑन नहीं करेंगे, प्ले नहीं करेंगे, सॉन्ग नहीं सिलेक्ट करेंगे,
तब तक वो सॉन्ग को प्ले नहीं करेगा। तो ये जो वर्किंग ऑफ कंप्यूटर में हमने इनपुट प्रोसेस आउटपुट बताया ना, ये किसी भी मशीन पे आप अप्लाई कर दीजिए, दुनिया की हर मशीन पर इनपुट प्रोसेस आउटपुट होता है। नहीं कि अनटिल और अनलेस यू प्रोवाइड द इनपुट, computer never start the working. First you have to provide the input, computer process on input and generate the output. Okay, डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर, इनको हम हार्डवेयर भी कहते हैं। देखिए एक चीज, किसी भी काम को, वर्ल्ड के किसी भी काम को, पूरी दुनिया में किसी भी काम को करने के लिए आपको कोई ना कोई टूल्स, कोई ना कोई डिवाइस चाहिए होती है, कोई ना कोई कंपोनेंट चाहिए होता है। अगर आपको चाय में चीनी भी चलाना हो तो चम्मच की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, चाय पीना हो तो कप की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, लिखना हो तो पेन पेंसिल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, कॉपी की रिक्वायरमेंट होगी, पढ़ना हो तो बुक की रिक्वायरमेंट होगी, फ़ोन करना है तो मोबाइल या टेलीफोन की रिक्वायरमेंट होगी, मूवी देखना है तो टीवी की रिक्वायरमेंट होगी, आपको कहीं जाना है तो व्हीकल की रिक्वायरमेंट होगी, ट्रेन की रिक्वायरमेंट होगी, प्लेन की रिक्वायरमेंट होगी। दैट मीन्स विदाउट टूल्स, विदाउट द डिवाइस यू कैन नॉट डू एनीथिंग। आपको कोई भी काम करना हो, एनीथिंग, आप कुछ भी सोच लीजिए कि आपको कुछ काम करना है, मान लीजिए कि आपको बिलिंग करना है, तो बिलिंग किस चीज़ में करेंगे, कुछ चाहिए होगा सामान, तो दैट इज़ द डिवाइस। तो किसी भी काम को करने के लिए जो भी टूल्स आप यूज़ करते हैं, जो कंपोनेंट यूज़ करते हैं, जो पार्ट यूज़ करते हैं, उसे हम डिवाइस कहते हैं, डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर। इसी तरीके से कंप्यूटर में भी डिवाइसेस होती हैं। अब लाइक कंप्यूटर में आपको टाइपिंग करना है तो टाइपिंग के लिए डिवाइस चाहिए, कंप्यूटर में आपको सॉन्ग सुनना है तो सॉन्ग के लिए डिवाइस चाहिए, कंप्यूटर में आपको क्लिक करना है, सिलेक्ट करना है तो उसके लिए डिवाइस चाहिए, कंप्यूटर में आपको वीडियो देखनी है तो उसके लिए डिवाइस चाहिए, प्रिंट आउट कराना है तो उसके लिए डिवाइस चाहिए, प्रोसेसिंग कराना है तो उसके लिए डिवाइस चाहिए, कुछ कंप्यूटर में स्टोर कराना है, सेव कराना है, आपको फाइल सेव करनी है, अपनी कंपनी की फाइल सेव करनी है, अपनी फ़ोटो सेव करनी है, अपनी वीडियो सेव करनी है, डाउनलोड करना है, उसके लिए डिवाइस चाहिए। ठीक है, इंटरनेट से कनेक्ट करना है तो मॉडेम चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। तो हर चीज़ के लिए आपको डिवाइस की रिक्वायरमेंट होती है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर, इनको हम पेरिफेरल भी कहते हैं। डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर को हम पेरिफेरल भी कहते हैं। इसमें कौन कौन सी मेन डिवाइसेस हैं, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस एंड इनपुट आउटपुट, और प्रोसेसिंग डिवाइसेस। देखो डिवाइस को आप ऐसे कैटेगराइज कर सकते हैं, जिस तरह का काम उस तरह की डिवाइस। लाइक अगर आपको कंप्यूटर में इनपुट देना है तो उसके लिए जो भी डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं, एन नंबर ऑफ डिवाइसेस आप यूज़ कर सकते हैं। किसी भी एक काम को करने के लिए आप एक से ज़्यादा डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको सब्जी काटनी है तो आप छुरी से भी काट सकते हैं, कैंची से भी काट सकते हैं, कटर से भी काट सकते हैं, काट सकते हैं कि नहीं काट सकते, ब्लेड से भी काट सकते हैं। तो डिवाइसेस कई हो गई। उसी तरीके से आपको लिखना है तो आप पेंसिल से भी लिख सकते हैं, पेन से भी लिख सकते हैं, स्केच पेन से भी लिख सकते हैं, मार्कर से भी लिख सकते हैं। तो किसी भी एक काम को करने के लिए हम मल्टीपल डिवाइस का यूज़ कर सकते हैं। तो उसी तरीके से आपको इनपुट डिवाइसेस कई सारी हो सकती हैं, आउटपुट डिवाइसेस कई सारी हो सकती हैं, लेकिन कंप्यूटर में प्रोसेसिंग डिवाइस सिर्फ एक होती है, उसको हम कहते हैं प्रोसेसर। और इनपुट डिवाइसेस कौन सी हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, ग्राफिक टैबलेट, टच स्क्रीन, बारकोड रीडर, MICR, OCR, OBR, इन सबको हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड आउटपुट डिवाइस क्या है, जैसे कंप्यूटर का डिस्प्ले यानी कि मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्रोजेक्टर है, प्लॉटर है, स्पीकर है, इनसे आउटपुट आता है तो ये आउटपुट डिवाइस हो गई। जिस जिस चीज़ से रिजल्ट्स हम बाहर ले लेंगे वो आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। इसी तरीके से स्टोरेज डिवाइस है, पेन ड्राइव है, फ्लॉपी है, हार्ड डिस्क है, हार्ड ड्राइव है, CD, DVD, इन सबको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। और इनपुट आउटपुट में आपका मॉडेम है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। ये इनपुट आउटपुट डिवाइस दोनों है, मॉडेम और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या है, प्रोसेसर और CPU और माइक्रो प्रोसेसर। इसको भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है डिटेल में। वैसे ऐसे समझ लीजिए कि प्रोसेसर इज व्हाट, इट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो दिस इज ऑल अबाउट योर डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर। ये here are some input devices, you can see the output devices। आप पॉज करके आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, ये प्रोसेसर है डिफरेंट टाइप के। एक ही प्रोसेसर होता है, एक कंप्यूटर में एक प्रोसेसर। जैसे एक पर्सन में एक ब्रेन होता है, वैसे ही एक कंप्यूटर में एक ही CPU या प्रोसेसर होता है। तो कंप्यूटर देखिए, ओवरऑल कंप्यूटर कुछ इस तरीके से काम करता है। देखिए CPU एक ही है, यानी कि एक ब्रेन है, एक कंप्यूटर में एक CPU होता है। जैसे एक इंसान में एक CPU होता है, इसी तरह एक कंप्यूटर में एक ही CPU होता है। CPU को हम प्रोसेसर भी कहते हैं। प्रोसेसर मतलब प्रोसेस करने वाला। अब इसको इनपुट कहाँ से मिलेगा, जितनी भी इनपुट डिवाइसेस हैं, चाहे आप कीबोर्ड से दीजिए, माउस से दीजिए,
अदर इनपुट डिवाइस से दीजिए, कोई भी इनपुट डिवाइस से दीजिए, चाहे आप इस स्कैनर से इनपुट दे दीजिए, चाहे आप कैमरे से इनपुट दे दीजिए, उससे आप इनपुट देंगे तो वो कहाँ जाएगा, सीपीयू में जाएगा। ठीक है, सीपीयू में एक छोटी सी मेमोरी होती है, डेटा वहां पर जाता है, वहां से सीपीयू में जाता है, और सीपीयू से जब वो सीपीयू प्रोसेस कर लेता है तो ये सारा का सारा डेटा कहाँ चला जाता है। अब जैसे आपने अगर वीडियो चलाई है तो मॉनिटर पे आ जाएगा प्रोसेस करने के बाद। अगर आपने कोई चीज़ प्रिंट आउट दिया, जैसे आपने अपना फोटो प्रिंट आउट कराया है, एडमिट कार्ड प्रिंट आउट कराया है, या कोई बिल प्रिंट आउट कराया है, कोई भी चीज़ अगर आप प्रिंट आउट करा रहे हैं तो वो प्रिंटर पे चला जाएगा। अगर आपने सॉन्ग को प्ले करा है, वॉइस या आपकी वॉइस वॉइस सुन रहे हैं, आप किसी की स्पीच सुन रहे हैं, तो स्पीकर पे आ जाएगा। या अदर आउटपुट डिवाइसेज लाइक प्लॉटर है, वो भी एक आउटपुट डिवाइस है। वो प्लॉटर एक्चुअली क्या होता है ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे चीज़ें। तो यहाँ पर देखिए, एक तरफ आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हैं कीबोर्ड, माउस और अदर इनपुट डिवाइसेस, इसको आप इनपुट मान लीजिए, बीच में प्रोसेस हो रहा है, और राइट हैंड पे आपका मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर यानी कि आउटपुट डिवाइस है। तो अब आप पहला वाला जो स्लाइड है उसको ज़रा ध्यान देंगे, वर्किंग ऑफ कंप्यूटर में इनपुट प्रोसेस आउटपुट। तो आपके लेफ्ट साइड पे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और आपका कैमरा, ये सब इनपुट डिवाइस में आता है। बीच में सीपीयू है यानी कि प्रोसेसर है, ये पी हो गया यानी कि प्रोसेसिंग डिवाइस है। और मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर ये क्या हो गए, आउटपुट डिवाइस है, आईपीओ, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। तो ये जो आप फिगर देख रहे हैं, ये फिगर किस चीज का है, बेसिक वर्किंग ऑफ कंप्यूटर का है कि इस तरीके से कंप्यूटर काम करता है। तो ड्रॉ दिस फिगर, जो भी हमने आपको बताया है, जो पढ़ाया है, आप उसको वीडियो को पॉज करके ड्रॉ कर, वो नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप पॉज का बटन दबाइए और नोट डाउन कर लीजिए। जो नोट्स लिखे हैं उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, स्लाइड में जो लिखे आ रहा है उसको नोट डाउन कर लीजिए, जो फिगर है उसको आप ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, सिर्फ वीडियो देख के छोड़ मत दीजिएगा, इसका नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए आप। ठीक है, तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द टॉपिक्स। ओके, दैट्स इट, थैंक यू।